हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे ना। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में प्रिज्म, है ना। देखिए प्रिज्म क्या होता है ना, कहाँ कैसे होता है और कितने प्रकार का होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना। तो आइए आज के हम इस वीडियो में प्रिज्म कवर करेंगे, है ना। तो प्रिज्म देखते हैं, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म विचरण कोण क्या होता है ना। ये सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा प्रिज्म क्या है, ठीक है। तो देखिए प्रिज्म क्या बोलेंगे कि प्रिज्म हमारा देखिए क्या होता है, मीन्स किसी कोण पर झुके दो समतल, किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य, अपवर्तक फलकों के मध्य मतलब बीच में घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को, पारदर्शी मतलब क्या, जिसके हर पार देखा जा सके, है ना। समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं ना। तो आइए प्रिज्म आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर टाइप में होता है, आपने देखा होगा प्रिज्म, है ना। तो वो जो है पारदर्शी माध्यम में होता है, मीन्स उसके आप इस पार से उस पार देख सकते हैं, लेकिन इतना कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ ये कि थोड़ा धुंधला दिखेगा लेकिन दिखाई देगा, है ना, आप देख सकते हैं। तो वही है प्रिज्म में। देखिए किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, मैंने रेक्टेंगुलर बनाया है, मीन्स ट्रायंगल बनाया है ना। तो देखिए ये आपका ए है, ये क्या है, प्रिज्म कोण है। तो देखिए ये प्रिज्म कोण दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य है कि नहीं, दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य बीच में जो है वही तो क्या होता है, प्रिज्म कोण। अब ये समांगी इसमें आपको नहीं दिखा सकते हैं ना, क्योंकि 2D है, 3D में तो समझा देते हैं ना। तो ये आपको प्रिज्म कोण हो जाएगा, ठीक है। ये ABC ट्रायंगल के नाम हो गए। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, हमारा देखते हैं श्वेत प्रकाश क्या होता है, जो कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो एग्जाम में एक नंबर में पूछ लेता है कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, या फिर किस रंग का परिकिरण सबसे ज्यादा होता है, या फिर किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, या फिर किस रंग की परिकिरण सबसे कम होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए उनके लिए हम समझ लेते हैं श्वेत प्रकाश क्या होता है, कितने प्रकार में के रंगों में यह बटा होता है, इसको कैसे याद करेंगे, हम आपको इसकी ट्रिक बता देंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश क्या होता है, ऐसा प्रकाश जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश क्या होता है, ऐसा प्रकाश जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, श्वेत प्रकाश कहलाता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यह कितने प्रकार का होता है। देखिए श्वेत प्रकाश होता है 7 रंगों में विभक्त होता है, बटा होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मैंने नंबर भी डाल रखे हैं, 7 है ना। तो यह 7 रंगों में बटा होता है, ठीक है। अब देखिए 7 रंग कौन कौन से, पहला होता है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये आपके इतने रंगों में बटा होता है, जिसको इंग्लिश में बैंगनी को वॉयलेट कहते हैं, जामुनी को इंडिगो कहते हैं, नीला को ब्लू कहते हैं, हरा को ग्रीन कहते हैं, और पीले को येलो कहते हैं, नारंगी को ऑरेंज कहते हैं, लाल को रेड कहते हैं, ठीक है। अब सबका पहला पहला वर्ड, पहला पहला लेटर ले लीजिए तो एक वर्ड बन जाएगा, है ना। तो हमारा वर्ड क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए पहले ले लिया बी, इसका बी हो गया, दूसरे का आई हो जाएगा, तीसरे का बी हो जाएगा, और चौथे का जी हो जाएगा, पांचवें का वाई हो जाएगा, छठे का ओ हो जाएगा, और सातवें का आर हो जाएगा। तो देखिए विबग्योर बना कि नहीं बना, ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, VIBGYOR विबग्योर। विबग्योर मतलब इसमें 7 कलर आपके आ जाते हैं, B फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड, है ना। तो 7 प्रकार के कलर आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तरंगदैर्घ्य मैंने लिख रखा है 4000 से 4300 एंगस्ट्रॉम इसकी बैंगनी की। फिर देखिए बढ़ते क्रम में जा रहा है ना। तो यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, तो आप तरंगदैर्घ्य देखिए इसमें देखिए 64 से 78 एंगस्ट्रॉम किसके, लाल का। तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होगी, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा रेड की होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है परिकिरण उसका सबसे कम होता है, ठीक है। और जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उसका परिकिरण सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो अभी हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के आगे आपको
बताते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्वेश्चन आ जाए तो वो छूटना नहीं चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं, देखते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन इस तरह आता है, किस रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। तो आप ये अगर आपको याद है तो आप बता लेंगे आसानी से, है ना। तो देखिए यहाँ पर तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसकी होगी, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसके, लाल की। तो सबसे पहले देखिए क्या मैंने लिखा है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तो आप बताएंगे सर लाल होती है ना, लाल। ये हो जाएगा लाल, ठीक है, ये हो गया लाल। फिर उसके बाद अब देखिए मैंने क्या कहा, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती उसका परिकिरण सबसे कम होगा, है ना। तो यहाँ देखिए तरंगदैर्घ्य हो गया। तो यहाँ देखिए क्या है, किस रंग का परिकिरण सबसे कम होता है, तो क्या हो जाएगा, लाल, ये हो जाएगा। फिर किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसकी है, बैंगनी की। तो ये हो जाएगा बैंगनी, बैंगनी। और किस रंग का परिकिरण सबसे ज्यादा होता है, तो वो हो जाएगा बैंगनी, बैंगनी, ये हो जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा, जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम उसका परिकिरण सबसे ज्यादा, और जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा उसका परिकिरण सबसे कम, है ना। तो ये आपके हो जाएंगे 4 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो इनको आप देख लीजिए अच्छे से। और ये मैंने बता दिया कि वायलेट के इतना होता है, फिर इंडिगो की 4300 से 4600 एंगस्ट्रॉम होती है, ब्लू की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 4600 से 5000 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर ग्रीन मीन हरे की 5000 से 5700 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर येलो मीन पीला की कितनी होती है, 5700 से 6000 एंगस्ट्रॉम होती है। ऑरेंज की 6000 से 6400 एंगस्ट्रॉम होती है, और रेड की 6400 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है तरंगदैर्घ्य लाल की, है ना। तो ये रहे आपके 4 क्वेश्चन, और ये, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे आपको बताते हैं विचरण कोण क्या होता है, वो आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं विचरण कोण, है ना। तो विचरण कोण समझते हैं, फिर इसके बाद न्यूनतम विचरण कोण। तो सबसे पहले विचरण कोण क्या होता है। तो देखिए विचरण कोण क्या होता है, विचरण कोण मीन्स इसका नाम है विचरण कोण, है ना। मतलब मैंने क्या बोला कि आपतित किरण की दिशा, मतलब आने वाली जो किरण होती है, आने वाली किरण की दिशा में आपतित किरण की दिशा एवं निर्गत किरण की दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसे ही विचलन कोण कहते हैं, है ना। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं। मैंने बताया ना, देखिए यहाँ पर क्या लिखा भाई, ये देखिए एक मैंने प्रिज्म बनाया है। अब इसमें से एक किरण ये जा रही है, मिस एक आएगी दूसरी जाएगी, है ना। तो इसके मध्य जो कोण बनेगा, दोनों किरणों के मध्य जो कोण बनेगा उसे ही हम विचलन कोण कहेंगे, और इसे मैंने क्या लिखा, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ये मैंने बना दिया, है ना। तो देखिए वही मैंने लिखा है विचलन कोण। तो आपतित किरण की दिशा एवं निर्गत किरण की दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। और मैंने लिखा है इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका इतना था विचलन कोण। एक नंबर में पूछ लेता है कि विचलन कोण से आप क्या समझते हैं, तो यही बताइएगा कि आपको लिखना है आपतित किरण की दिशा एवं निर्गत किरण की दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। और ये आप डायग्राम बना देंगे। जहां मैंने कहा जहां I1 क्या है, देखिए I1 जहां क्या हो जाएगा, आपतन कोण, और I2 क्या है, I2 भी आपका आपतन कोण हो जाएगा ना। फिर R1 क्या है, R1 आपका अपवर्तन कोण है, और R2 भी आपका अपवर्तन कोण है ना। तो ये रहा आपका विचलन कोण। तो कोई भी आप पूछे तो आप बता सकते हैं विचलन कोण बिना डर के, है ना, बिना इसके आप बता सकते हैं कि सर आपतित किरण की दिशा एवं निर्गत किरण की दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। ये आपका नॉर्मल हो गया, कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं
न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। मैंने क्या है, आपतन कोण बढ़ने के साथ साथ विचलन कोण पहले घटता है। आपतन कोण तो बढ़ेगा लेकिन उसके साथ साथ विचलन कोण का मान घटता चला जाएगा। तो मैंने कहा आपतन कोण बढ़ने के साथ साथ विचलन कोण पहले घटता है और एक न्यूनतम मान प्राप्त करने के बाद पुनः बढ़ने लगता है ना भाई। एक न्यूनतम मान प्राप्त कर लेगा, उसको करने के बाद फिर विचलन कोण का मान धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और फिर क्या है, विचलन कोण के इसी न्यूनतम मान को, जो आपका सबसे कम मान आएगा उसी न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं या फिर डेल्टा एम से लिखते हैं ना। तो ये रहा आपका विचलन कोण और न्यूनतम विचलन कोण, है ना। ये आपका हो गया इतना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका देख लेते हैं, ठीक है। तो आप इतना बता दिए हैं, है ना। चलिए एक दो डिफिनेशन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपका लेक्चर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बता देते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लेक्चर ये समाप्त करते हैं इस वीडियो में, बस इतना ही, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछता है नंबर में, 2 नंबर में, कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना। या ठीक है। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आइए क्या बोलेंगे, जब श्वेत प्रकाश की किरण, क्या बोलेंगे, जब श्वेत प्रकाश में जैसे कैसा, जैसे आपने सूर्य का प्रकाश देखा होगा, तो सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है ना, जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। मैंने श्वेत प्रकाश आपको बताया है कि श्वेत प्रकाश क्या होता है, जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंग कौन कौन से मैंने आपको बता रखे, विभिन्न, आप याद रखिएगा, है ना। तो आइए वही है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, मतलब बट जाती है, 7 रंगों में बट जाती है। और बटने की यह प्रक्रिया, मैंने क्या लिखा है, 7 रंगों के इस समूह को स्पेक्ट्रम तथा जो बटने की प्रक्रिया है, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझ में आया होगा। वर्ण विक्षेपण मतलब क्या होता है, एक प्रकार से बटना, ना, हमें डिवाइड होना, विभक्त होना। तो वही बोलेंगे कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है या फिर बट जाती है ना। 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो घटना होती है, इसको हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं आपको डायग्राम मीन्स डिफिनेशन समझ में आई होगी, है ना। अब हम डायग्राम की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्या है। देखिए, हमने एक प्रिज्म बना रखा है और यहाँ पर मैंने एक पर्दा ले लिया है, ठीक है। ये पर्दा हो गया। तो ये मैंने एक प्रिज्म ABC ले लिया और यहाँ से क्या दिखे, मैंने एक श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर निकाली है। ये श्वेत प्रकाश है, तो मैंने एक श्वेत प्रकाश यहाँ से होकर निकाल दी, गुजर दी है ना, विभक्त करके गुजार दी है। तो देखिए, जैसे प्रिज्म से होकर गुजर जाएगी तो ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो गई ना, 7 रंगों में बट गई है ना। देखिए, पहला है वॉयलेट, दूसरा इंडिगो, तीसरा ब्लू, चौथा ग्रीन, पांचवा ऑरेंज, पांचवा येलो, छठा ऑरेंज और 7वां रेड, है ना। तो ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। और ये आपको क्या है, पर्दे पर दिख रही है 7 आपके कलर दिख रहे हैं ना। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रिज्म पढ़ाया, है ना। प्रिज्म के बाद आपका मैंने पढ़ाया है श्वेत प्रकाश पढ़ाया है,
है ना। श्वेत प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं वो मैंने आपको बताया, विचरण कोण मैंने आपको बता दिया है, न्यूनतम विचरण कोण बता दिया है, और लास्ट में आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बता दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाया है वो पूरा आपका क्लियर होगा, है ना, उसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। हम एक डेरिवेशन आपका आता है इसी में से, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, है ना, तो वो आपके एग्जाम में आता है, वो मैं आपको करा दूंगा, है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रिज्म के आगे प्रिज्म में आगे की ओर जो इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है उनके साथ में हम आपको बताएंगे, ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप लोग पढ़िए अच्छे से, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग आने वाले 2025 बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर गेन करेंगे, ना। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है ना, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना।